नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और आज हम आए हैं थावे मंदिर यानी कि गोपालगंज में। अब जानते हैं गोपालगंज के चाहे कोई भी लोग हो और चाहे देश विदेश के जितने लोग आते हो गोपालगंज, वो थावे माता का आशीर्वाद लिए बिना जो है अपना कोई काम शुरू नहीं करते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी माता का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अपनी चुनावी यात्रा शुरू करते हैं। अब देखिए जाते जाते जो हम जरा गोपालगंज की जानकारी आपको देते हैं। इस प्रदेश ने जो है बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया है। पहले अल्पसंख्यक के एकमात्र मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, वो गोपालगंज से निकले। राबड़ी देवी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, वो गोपालगंज से निकली। इसके अलावा लालू यादव का भी घर इसी लोकसभा क्षेत्र में, इसी जिले में पड़ता है। तो समझिए कि जिस क्षेत्र ने 3 मुख्यमंत्री दिए हो उस क्षेत्र को कितना कुछ मिला होगा, लेकिन इसको मिला कि नहीं मिला उस लायक, यही आज हम जानेंगे। तो चलिए आपको घुमाते हैं गोपालगंज और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं। आइए। जिस प्रदेश से 3 को मुख्यमंत्री निकल जाए उस प्रदेश का तो कल्याण हो जाना चाहिए, है ना। तो तीनों मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को क्या दिया? इस प्रदेश को पहले तो ये तीनों मुख्यमंत्री है, यहाँ के जो भी सांसद और एमएलए एमपी हैं, कोई भी एक विश्वविद्यालय गोपालगंज के लिए नहीं खुलवा पाए, कोई भी लॉ कॉलेज नहीं खुलवा पाए, कोई भी पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू नहीं करवा पाए या व्यापारीकरण का पढ़ाई शुरू नहीं करवाए। तो आखिर ये तीनों मुख्यमंत्री और 20 साल से सत्ता में रहे हुए नेता लोगों को रहने का क्या फायदा है? मतलब आसपास में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे कोई वोकेशनल कोर्स होता हो या फिर बिजनेस कोर्स होता हो? प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे नहीं होता है, ये जान लीजिए। यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे नेता लूटते हैं। 15 साल हमारे मोदी सरकार लूटे, नीतीश चाचा लूटे, 15 साल लालू, ये दोनों आदमी मिलकर लूट लिए अपने बिहार को। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से 3 मुख्यमंत्री आप तो देखे भी होंगे, वो भी दौर देखे होंगे, 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस समय लालू जी की सरकार था उस समय सरकार भी 2-3 लोग मिलकर यहाँ से चलाते थे। उस बात में कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। लालू जी के राज में साधु यादव ही सरकार यहाँ से चलाते थे। जब उनका सत्ता खत्म हुआ तब जाके शहर का और जिले का कायाकल्प हुआ। नीतीश सरकार में इस शहर और जिला का जो कायाकल्प हुआ वो सराहनीय है। और फिर गोपालगंज की जनता चाहती है कि फिर नीतीश कुमार की सरकार आए कि हमारे शहर का और हमारे जिले का प्रगति दिनों दिन बढ़ती जाए। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि जंगल राज में जितना चीज हुआ लालू यादव का कोई गलती नहीं था, वही लोग। अभी कहाँ मंगल राज है बताइए ना। इस बात अभी इसी दशहरा में तो 6 मर्डर हो गया यहाँ पे। अभी दारूबंदी देख रही हैं आप, दारूबंदी को देख रही है ना। अभी खुद आरजेडी के भी समर्थक कहते हैं कि लालू यादव की कोई गलती नहीं थी, ये तो वो लोग किया करते। अच्छा तो अभी देखिए, अभी जितने भी लालू यादव जंगल राज एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। अभी आप उसमें का जो भी आप मैंने ये लोग जो अभी जो सरकार चल रही है, जितने भी क्रिमिनल है सबको शरण दिए हुए है। लालू यादव के सरकार में जितना विकास गोपालगंज के हुआ है उतना 20 बरस के सरकार में नहीं हुआ। जैसे रामचंद्रपुर हाई स्कूल, जादवपुर में श्री राम रतन शाही हाई स्कूल, अम्बेडकर भवन, प्रकाश आस्तम लाइट, प्रत्येक पंचायत में एक किसान भवन जो गरीब मजदूरों को रहने के लिए है। ठीक है, तमाम काज श्री साधु यादव के द्वारा लालू जी का कहना है कि साधु यादव में बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन बाहर में यहाँ के आम लोग नेता टाइप के लोग से पूछिएगा तो असलियत पता नहीं चलेगा। आज क्या स्थिति है कि एनडीए के सरकार में हम लोग धन्यवाद देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जो विदेश से लेकर के, आपको तो पता है बिहार का क्या स्थिति था, अभी बिहार के रहने वाली है तो क्या स्थिति था। दियरा में तक जाइएगा तो पिच रोड है और उस समय शहर में गड्ढा था, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं था। आज घर घर बिजली 24 घंटा मिल रहा है। क्या लगता है जिस प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री दिया है उस क्षेत्र में कितना काम हुआ, और खासकर नीतीश कुमार के समय में, क्योंकि अभी तो वो भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, तो दोनों सरकार को हम कंपेयर करेंगे, क्या लगता है किसके सरकार में ज्यादा काम हुआ? नहीं, 2005 के पहले जो लालू जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, 15 साल मुख्यमंत्री थे, तो गोपालगंज का क्या विकास हुआ सब कोई देखता है, सब कोई जानता है। 2005 के पहले 15 साल थे, गोपालगंज के ही मुख्यमंत्री थे 3 बार। गोपालगंज के? हाँ, गोपालगंज के ही थे, किंतु उन्होंने कुछ नहीं किया, गोपालगंज के लिए कुछ नहीं किया। और 2005 के पहले जो स्थिति था
5 बजे शाम के बाद से व्यवसायी लोग दुकान बंद करके चले जाते थे। ये सब तो बोलते हैं कि ये सब फैलाया हुआ है, झूठ बनाया हुआ है। बात सही है, बात सही है। 2005 के बाद से व्यवसायी लोग चले जाते थे, किंतु आज के डेट में व्यवसायी लोग 9 बजे 10 बजे तक दुकान पर चलाते थे व्यवसायी लोग। जो सरकार में है वो गोपालगंज के लिए कुछ नहीं किया। 17 महीना में तेजस्वी जी हमें मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए पैसा देकर गए, उसको अभी ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है। जब मेडिकल कॉलेज देकर गए उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है। गोपालगंज में अगर कोई विकास किया है तो राजद किया है। एक बात बताइए, अगर अभी अच्छा सुनिए ना, अगर अभी बन जाएगा, अभी अगर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तभी तो यही कहिएगा कि तेजस्वी बन जाएगा तब ना, बन जाए तब ना। तेजस्वी जी विकास पुरुष है और तेजस्वी जी आएंगे तो पूरे बिहार का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा। मैडम हम बता रहे हैं 2005 तक बिहार में मात्र 5 को मेडिकल कॉलेज था। इस समय 36 को मेडिकल कॉलेज है बिहार में। कहाँ से विकास नहीं हुआ, कॉरिडोर बना है। देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री को जिला गोपालगंज में आपका स्वागत है। और देखिए रोजगार की अगर बात हम करते हैं तो बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण नहीं किया है उस लायक, तो फिर वो रोजगार की सवाल कहाँ से करता है। कोई अगर 9वीं फेल है तो फिर रोजगार कहाँ से बात करेंगे। कोई भी रोजगार स्थिति है वो ग्रेजुएशन के 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद ही उसे रोजगार मिल रही है। दूसरी बात, अपराध के दृष्टिकोण से और हत्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं जिले को, तो कोई ऐसा जिला नहीं है और कोई ऐसा काल नहीं है, चाहे वो 90 का दशक हो तब, चाहे 90 का दशक हो तब या फिर अभी का। ठीक है, अपराध नहीं रुका है ना रुकेगा। ठीक है, अपराध ना रुका है ना रुकेगा। ठीक है, और रही बात विश्वविद्यालय की जो बात हो रही थी, तो विश्वविद्यालय की जो रूपरेखा है वो यूजीसी के तहत तय होता है। अगर हर जिले में एक विश्वविद्यालय की जब मांग हो जाएगी तो 38 से 39 जिला है, 38 से 39 जिला की रूपरेखा देख रेख कहाँ से होगा जब बिहार की जीडीपी जो है उसके उस लायक नहीं है। अभी तो कह रहे थे भैया अभी तो एक आदमी कह रहे थे कि लालू यादव के समय में 5 को यूनिवर्सिटी बना दिया गया। नहीं, देखिए 5 है, उससे बढ़कर 9 हुआ यूनिवर्सिटी। अभी बिहार में 9 यूनिवर्सिटी है और वही नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब आप पूछता में देखिए कृषि विश्वविद्यालय खुल गया। यहाँ पे कोई नौकरी देने के विजन नहीं है। हाँ, यहाँ का जो सरकार है केवल लूट खसोट है। 2 मंत्री जो भाजपा का है, 1 सांसद है, 1 विधायक है। क्या किया है यहाँ पर विकास? आज गोपालगंज में बारिश समय आता है, हॉस्पिटल में चले जाइए, यहीं पे सदर में इतना बराबर पानी लगता है। क्या विकास है? नगर परिषद में कोई यहाँ पे कुछ नहीं बना, केवल लूट खसोट है। सरकार में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। आपसे बात 2023 में बिहार सीजीएल की वैकेंसी आई, 2023 में फॉर्म भरा दिया गया, अब तक एग्जाम नहीं हुआ। वैसा ही बिहार एसआई में होता है, फॉर्म लाने के लिए भी डंडा खाओ, एग्जाम सही से कराने के लिए भी डंडा खाओ, रिजल्ट लाने के लिए भी डंडा खाओ और फिर ज्वाइनिंग के लिए भी डंडा खाओ। ये तो नीतीश कुमार की सरकार है। अभी तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, उसके बाद फिर ये प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, दोनों लोग वही कह रहे हैं कि हम जो है रोजगार दे देंगे। इधर नीतीश कुमार ने भी 1 करोड़ की घोषणा कर दी है। मतलब कहना क्या चाहती हैं? हम ये कह रहे हैं कि तीनों लोग नौकरी ही की बात कर रहे हैं। जो आप नौकरी दे रहे हैं वो तो सही से करा लीजिए, जो एग्जाम करा रहे हैं वो तो सही से कराइए। पेपर लीक 20-20 लाख 15-15 लाख में बिहार एसआई का पेपर लीक होता है आपको। अच्छा एक बात बताइए भैया, जिसके पास 20 लाख रुपया वो एसआई क्यों बन रहा है? हमको ये समझ नहीं आ रहा है। 20 लाख बनेगा तो 1 करोड़ कमा भी तो लेगा, दारू बेच के 1 करोड़ कमा भी लेगा। ये यहाँ के क्या प्रशासन, क्या एसपी, क्या डीएम, सब यहाँ पे दारू बेचते हैं। हाँ, दारू बेचते हैं। यहाँ पे दारू एकदम खुले छूट बेचा जा रहा है। यूपी से दारू काफी लार्ज मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद पहले तो आते हैं वहाँ बड़े माफिया ला रहे हैं, बड़े शराब माफिया ला रहे हैं। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, रुक जाइए, पहले बोल लेने दीजिए। कोई बोल रहा है, बीच में नहीं बोला जाता है। यहाँ सड़कों पे रास्ते नहीं है, रास्ते में गड्ढे हैं। वहाँ दिखाइए, वहाँ कैमरा कीजिए, साइड हुई, वहाँ पूरा देखिए रास्ते में गड्ढे हैं। ये हमारा विकास हुआ है, चलते वक्त गिर जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। पता है क्यों नहीं देखेगा? लाइट ही नहीं है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले से लाइट लगवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब सरकार यहाँ पे दौरा कर रही है, इलेक्शन आ रहा है। और 10,000 रुपया जो आया है, अब ये कुछ टाइम पहले ही क्यों आया है? इलेक्शन से पहले, काफी पहले भी आप ला सकते थे। ये अगर महिलाओं को इतना आप अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके कहने का मतलब ये है कि इतने 20 साल से नीतीश कुमार है, लेकिन 20 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्शन में रुका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई
कोई भी सरकार आती है वो काम करती है, बस बात ये रहता है कौन कितना काम नहीं कर पाती है, कौन कितना काम कर पाती है। तो नीतीश सरकार जो है हम अभी क्या लगता है, अभी जितने नेता मैदान में हैं उसमें से किस नेता से थोड़ी बहुत उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद है तो जन सुराज से, लेकिन गोपालगंज में जन सुराज का वैसा दबदबा नहीं रह रहा है। लेकिन जन सुराज से मुझे काफी उम्मीद है कि नई पार्टी आई है, युवाओं को मौका देना चाहिए, इसलिए मुझे जन सुराज क्या कह रहे हैं? जन सुराज टिकट बेच रहा है। यहाँ स्थानीय स्तर पर ज्योति जयंती जी काफी मेहनत की थी। पूरा गोपालगंज विधानसभा का जनता आश्वस्त है कि ज्योति जयंती को टिकट मिलेगा, लेकिन हवाई जहाज वाले व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बना दिया गया। क्या कहते हैं, बड़ा ढेर मनी लोगों का नाम आ गया बिहार चुनाव में। देखिए, बिहार चुनाव में चाहे जितने भी लोगों का नाम आए, जनप्रतिनिधि कोई भी बने, यहाँ आरोप और प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। हम भी काफी टाइम से देख रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, लग रहे हैं और आगे भी लगेंगे, लेकिन लगने भी चाहिए। इससे पता चलता है कि जनता जागरूक है और लगना संवैधानिक अधिकार भी है लोगों का। लेकिन हम लोगों की कुछ मांगे हैं जिसको अपने जनप्रतिनिधि से कहना चाहिए, वो हम कह नहीं पा रहे हैं, वो हम रख नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ के, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम किसी के सपोर्टर या विरोधी भी नहीं है। हम गोपालगंज के लोगों के लिए, गोपालगंज के स्टूडेंट्स के लिए ये मांग करते हैं कि गोपालगंज में एक लॉ कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई हो, यहाँ पर यहाँ लॉ कॉलेज की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई हो, यहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज हो, जिससे हमारे बिहार के अंदर वैसे छात्र बन पाए जो अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत पाए। आजकल देखिए नौकरियों की बनावट भी ऐसी आ रही है कि आपको जो है केवल प्लेन आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा करियर ऑप्शन आपके पास मिल भी नहीं पाता। तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादातर कॉलेज में बिजनेस कोर्स या वोकेशनल कोर्स शुरू किए जा सके, जिससे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सके। कुछ दिन पहले प्रशासन के डीजी साहब बोले थे कि यहाँ पर बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए अपराध ज्यादा बढ़ गया है। अपराध नहीं बढ़ा है, यहाँ का मुख्यमंत्री अचेत वास्तव में है, इसीलिए अपराध बढ़ा है। यहाँ पर युवा जोश की नई सरकार चाहिए, तेजस्वी यादव। इस जो मानसिकता एक जो अभी भी लोगों के दिमाग में मानसिकता बनी हुई है, जंगल राज जो बैठाए हुए हैं लोग, उसको कैसे निकाला जाए? क्योंकि तेजस्वी जी ने जब बोलना शुरू किया है तब ये लोग आकर, अब पहले जाति पे बात होता था। आप कहाँ से आ रहे भैया? मेरा यही दुकान है। हमको कहना है कि हम लोग के जिले में कम से कम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाते हैं। यूपी में बहुत लड़का उसके चलते पढ़ाई छोड़ दे रहा है, और 6 साल में यहाँ ग्रेजुएशन होता है। हम लोग बहुत बच्चा है सब जो यहाँ काम करते हुए भी अपना ग्रेजुएशन करता है। अब वहाँ 80 किलोमीटर अपना पढ़ाई एग्जाम देने जाएगा, यहाँ काम करेगा। दोनों काम, यहाँ यूनिवर्सिटी रहता था, अब तो दोनों काम करता। ना यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है। अब जिसके पास पैसा रहेगा वो न पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो हम लोग से जो जिसकी सरकार बने उससे यही मांग है कि कम से कम यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कि हम लोग को दूर ना जाना पड़े, अपना पढ़ाई भी हो जाए, अपना काम भी हो जाए। अब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, महागठबंधन के नेता कलम फेंक रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ लोग बात कर रहे हैं, कलम फेंक के अपना वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे नेता से क्या उम्मीद किया जाएगा? कोई सरकार बने, कलम फेंकने का हम लोग देखिए क्या किया जाता है?